जयराम महतो अगर जेएमएम का कहा जाए कार्यक्रम में उन्हें न्योता दिया गया, अगर वो शामिल भी हो गए तो ये महाशय कह रहे हैं कि उनका तो बी टीम है। दूसरा पार्टी के लोग जो सीजीएल से संबंधित बात करते थे वो है जेएल कैम, लेकिन बाद में पता चला ये जेएल कैम तो जेएमएम से मिला हुआ है। और आज फिर से वही जेएल जब शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल हुए तो हम लोग तो पहले नहीं समझते थे और पहले नहीं स्वीकार करते थे कि ये जेएमएम और जो महागठबंधन है उनके साथ होंगे, लेकिन जब शपथ ग्रहण में शामिल हो गए तो औपचारिकता पूरी हो गई है ना। और फिर से आप लोग अंधभक्ति करते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो जोहार नमस्कार दोस्तों, झारखंड में एक बार फिर से जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा पूरा गरमाया हुआ है। यहाँ दोस्तों इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा यदि आपको जानना है कि आखिर झारखंड में एक भी बार जेएसएससी सीजीएल सालों में क्यों नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। आखिर क्या कारण जा रहा है कि बार बार परीक्षाएं होने के बावजूद भी पेपर लीक का मामला सामने आता है। नेट को बंद किया जाता है 2-2 दिन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हो ही जाता है। और पेपर लीक होने के बाद जब आंदोलन होता है तो आंदोलन पूरी तरह से सफलतापूर्वक समापन इसलिए नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे कारण है। एक कारण नहीं, हम कई सारे कारण आपको गिनाएंगे, लेकिन उसी बीच में आपको एक वीडियो आपको दिखाने का प्रयास करूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से। मैं नहीं चाह रहा था कि इस तरह का वीडियोस को दिखाऊं, लेकिन जब मैंने देखा कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने ऐलान किया कि कल 15 दिसंबर को पूरे 24 जिले से सभी को अपने अपने कंबल, अपना नाश्ता पानी का व्यवस्था लेकर के पूरे राज्य के छात्र कल रांची आएंगे 15 तारीख को, कि कल सभी कोई रांची पहुंचेंगे। उसके बाद जो भी रणनीति बनाई जाएगी, तैयार की जाएगी, वो कल देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने आह्वान किया कि फिर से छात्रों को पहुंचना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वर्तमान की जो सरकार है वही सरकार पिछले कहा जाए कि 5 सालों में थी। हमने भी देखा और लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे, उसके बावजूद भी कोई किसी प्रकार का असर नहीं पड़ी सरकार पे। तब आगे फिर से आंदोलन का कहा जाए आह्वान किया जा रहा है। तो आप समझिए कि क्या आंदोलन अब सफलतापूर्वक हो पाएगा? क्या फिर से छात्र 5 सालों तक ऐसे ही रोड में लाठियां खाएंगे? बैल बकरी की तरह उन्हें टांग के गाड़ियों में भर के ले जाया जाएगा, जिस तरह के अभी हालात है, नौबत है, जिसको देखकर लगता है कई सारे बहुत दूर दूर तक कहा जाए कि कहां से छात्र आते हैं झारखंड के, जब भी कभी आंदोलन का आह्वान किया जाता है किसी के द्वारा। लेकिन आंदोलन को भी राजनीतिक रूप दिया जाता है। हमने देखा पिछले ही बार जो आंदोलन हुआ था, जो ये चुनाव से पहले जब आंदोलन हुआ था, तब हमने स्पष्ट देखा था कि किस तरह की राजनीतिक वहाँ की जाती है। राजनीतिक इस तरह की जाती है कि कोई वो पार्टी का, कोई ये पार्टी का। लेकिन जब जयराम महतो की पार्टी का नाम लेकर लोग ये कहते हैं कि नहीं, उस पार्टी के लोगों को शामिल नहीं करना है, वो लोग जेएमएम का बी टीम है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये सर जी कह रहे हैं। अब इनका मुझे नाम नहीं पता, थोड़ा इनका वीडियो क्लिप को आप देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। आंदोलन करेंगे, अभी आप लोगों को घबराना नहीं। हाँ, तो आप ये जो जेएल कैम वाले लोग जो आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं, आप लोग जाइए आंदोलन में, आप लोग सब पार्टिसिपेट होइए, है ना। माइक आपके हाथ में होनी चाहिए, मीडिया आपको कवरेज करे और आप लोग इस टाइप से आंदोलन कीजिए ताकि रद्द हो सके तो हो जाए, है ना। आप लोगों को करना है, पूरा कोशिश करना है, ठीक है। और आप लोग पूरा समर्थन दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं समर्थन, पूरा समर्थन दीजिए, क्योंकि यही लोग आपके भविष्य बर्बाद किए हैं। और ये लोग यदि बचाने के लिए आगे आ रहे हैं तो बचाइए, तब न जानेंगे आपको। एक बार भविष्य बर्बाद करके और एक बार बनाने के लिए चल पड़े हैं, मतलब चोरी भी सीनाजोरी भी, तो करिए। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि नया नया भी चैनल बनाए हैं और इन्हें पता है कि अभी कोई भी टीचर को यदि वायरल होना हो तो यूट्यूब में लाइव के माध्यम से जो ट्रेंड मुद्दा, जो ज्वलंत मुद्दा, जो जिस मुद्दे को स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा वॉच करे, उस तरह के मुद्दे को बनाने का प्रयास करते हैं अधिकतर टीचर लोग। और अभी देख सकते हैं चैनल बना के लाइव लगातार वीडियोस दिखा रहे हैं और कहा जाए कि भर भर के सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं, व्यूज कमा रहे हैं, कहा जाए पैसा कमा रहे हैं। डायरेक्टली कहेंगे, क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोग कहा जाए कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। जयराम महतो अगर जेएमएम का कहा जाए कार्यक्रम में उन्हें न्योता दिया गया, अगर वो शामिल भी हो गए तो ये महाशय कह रहे हैं कि उनका तो बी टीम है। जयराम महतो जेएमएम का बी टीम है। इस तरह के आरोप देख सकते हैं लोग कैसे लगा रहे हैं। तो आप समझिए आंदोलन कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, आप समझिए और आप अपने आप में सोच सकते हैं। कोई भी आंदोलन तभी सफलतापूर्वक समापन हम कर पाएंगे जब हमारी एकता रहेगी। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोग पहले ही लोगों को किस तरह से दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। और मैं आपको एक इस वीडियो के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज से जितना कहा जाए कि 3 साल, पिछले 3 सालों से जो भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, उसमें 110%
जयराम महतो की पार्टी की अहम भूमिका रही है। चाहे पे वहाँ पे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो रहे या फिर मनोज यादव रहे, योगेश चंद्र भारती रहे, कई ऐसे छात्र जो कि अभी कहा जाए जयराम महतो की पार्टी से, उन्होंने छात्र नेता का तो टैग लोग लगा दिए हैं कि नहीं वो लोग उस पार्टी के हैं, जबकि वो छात्र के हित के लिए, छात्र की आवाज के लिए वो उनके बैनर तले भी पहुंचते हैं। जब छात्र आंदोलन रखते हैं तब भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उसको राजनीतिक रूप दिया जाता है, जिस कारण से आज तक सिर्फ और सिर्फ लाठियां खा रहे हैं छात्र। आप लोग पिछले 3 सालों से देख रहे होंगे कि छात्र लाइब्रेरी और अपने हॉस्टल में कम रहते हैं और रोड में ज्यादा आंदोलन करते हुए नजर आते होंगे। ये पिछले 3 सालों का मैं जहां तक कवरेज किया और मैं जहां तक देख पाया हूं, ये हालात और ये परिस्थितियां हमने देखी है कि पिछले 3 सालों से जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो रांची में रहते हैं, कोई धनबाद में रहता है, कोई हजारीबाग में रहता है, कई छात्र ऐसे हैं जो कि ग्रामीण इलाका से आते हैं और बहुत मेहनत मजदूरी करके उनके माँ बाप उनको बाहर में पढ़ाते हैं। ऐसी सिचुएशन से गुजर के पढ़ने वाले छात्र जब इस तरह के लगातार कहा जाए एक एग्जाम के लिए समझ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार अपना दोष ले नहीं रही है और सरकार दोष नहीं ले रही है। और जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो क्लिप, आप लोगों को मैंने दिखाया कि आंदोलन को किस तरह से बांटने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर कहा जाए कि जयराम महतो की पार्टी के यदि कोई भी नेता या फिर कोई भी नेता अगुवाई नहीं करता है तो ये आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। जैसा कि देखा गया पिछले भी आंदोलन में, कहा कि अगला बार भी आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, पिछले बार भी आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ। अरे भैया आप कहाँ तक बचिएगा लाठीचार्ज। अभी देखिए कल सुबह से ही वहाँ पे जो सेना बल होंगे वो पूरा भर जाएंगे एकदम, जेएसएससी कार्यालय के एकदम बाहर में एकदम चप्पा चप्पा वाटर कैनन लगा दिया जाएगा चारों साइड, और कहा जाए कि सेना तो एकदम गाड़ी का गाड़ी वहाँ पे भर दिया जाएगा। तो आप लोग कितना लड़ोगे? सरकार तो वही है, रवैया तो वही रहने वाला है, बदलाव तो कुछ देखने को नहीं मिला है। जो सरकार थी वही सरकार अभी भी है, उतना दिनों से तो क्लियर नहीं किया। तो क्या लगता है कि अब फिर से आंदोलन करने के बाद अगर जेएसएससी क्लियर हो पाएगा? हमें नहीं लगता है, और हो भी जाता, उम्मीद भी थी। लेकिन जिस तरह से लोग देखते हैं एक दूसरे का टांग खींचने का प्रयास करते हैं, हर चीज में राजनीतिक का मोड़ देते हैं। जयराम महतो का बार बार कि वो उसका बी है, उसका ए है, उससे सेटिंग है, उससे गेटिंग, तो जिस कारण से लगातार परीक्षार्थी परेशान है, जिस कारण से आज तक जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया है। तो आगे अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ निकल के सामने आती है। और अंतिम में आपसे हम कहेंगे कि आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि जेएसएससी का आंदोलन अगर जेबीकेएसएस नहीं करती है, जेएलकेएम नहीं करती है, तो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, ये मेरा मानना है। बाद बाकी जो भी आंदोलन कर रहे हैं छात्र हैं या फिर जो भी सर लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो की पार्टी के लोग आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहिए। तो क्या वो लोग, हमें नहीं लगता है कि सरकार को डिगा पाएंगे। जिस तरह से जेबीकेएसएस के नेता आंदोलन करते हैं उस तरह से छात्र आंदोलन हमने नहीं देखा है। कहीं ना कहीं वो भाग जाते हैं। अक्सर लाठियां खाया है, देखने को मिलता है कि जेबीकेएसएस के ही लोग लाठियां खाया, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, जेबीकेएसएस का ही हो, तो लाठियां खाने में आगे है जेबीकेएसएस, जिस कारण से आंदोलन सफलतापूर्वक हो पाता है। खैर आगे क्या कुछ होता है, कौन कौन कल आ रहे हैं, जरूर कमेंट कीजिए। और देवेंद्रनाथ का आह्वान है तो हमारा भी आह्वान रहेगा कि एक बार फिर से जोर लगाया जाए, नई सरकार को फिर से जगाया जाए और देखा जाए क्या कुछ होगा परिणाम। वो तो आगे देखने को ही मिलेगा। तमाम खबरें पे हमारी नजर रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इस वीडियो का पता चले, ताकि ढेर आदमी वहां पहुंच जाएगा, ताकि कल का माहौल थोड़ा और तगड़ा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।